सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियरशाला। आज की जो पोस्टें निकली हुई हैं वो मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, DSSB की तरफ से। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस और इसकी तैयारी कैसे की जाए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई रियली वांट यू टू सी द वीडियो टिल एंड डू लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द प्रिपरेशन। अगर आप जॉब की बात कर रहे हैं तो देखिए, दिल्ली की जॉब है तो ऑब्वियसली अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। तो कोशिश करिए कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकें अगर आप एलिजिबल हैं तो मल्टीटास्किंग स्टाफ का सबसे पहले काम क्या होता है? तो मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है वो बेसिकली ऑफिस वर्क करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे क्लीनिंग वगैरह कराई जाती है, बट दे बेसिकली परफॉर्म ऑफिस वर्क। ठीक है, ऑफिस में जो भी काम होगा वो आपको बोला जा सकता है। सो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम होता है। तो उसके लिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ये जो पोस्ट निकली है ये DSSB की तरफ से निकली है। DSSB की तरफ से आपको वैकेंसी दी गई है और इसका जो बेसिकली स्टार्टिंग डेट है वो है 17 दिसंबर। उसके साथ ही 15 जनवरी तक ये रहेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी है ये अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली है, इन दिल्ली ओनली। तो इसके लिए आपके पास एक्साइज एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्सेस डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड NCC डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सर्विसेज, जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। उसके साथ ही ऑफिस ऑफ यहाँ पे आपके पास डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज, कंज्यूमर अफेयर्स, साहित्य कला परिषद है और ऑफिस ऑफ लोकायुक्ता है। तो इनके लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। आपको अलग अलग के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यू कैन अप्लाई वंस फॉर ऑल द वैकेंसीज। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 700 प्लस वैकेंसीज हैं, 302 फॉर द जर्नल कैंडिडेट्स एंड अदर्स फॉर अदर कैटेगरीज। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। देयर इज नो रूल फॉर हैंड ऑन एप्लीकेशन और बाय मेल, सो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन, और वो भी इसकी वेबसाइट के ऊपर निकल जाएगा तो आप वहां पे चेक ऑन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में ही बात करेंगे। तो सबकी इन टोटल जितनी भी वैकेंसीज हैं सबकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। एक्साइज एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्सेस डिपार्टमेंट हमारे पास है। उसके लिए मल्टीटास्किंग के लिए इन्होंने बोला है नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दी हुई है। वैकेंसीज की मैं बात नहीं करूंगी, ऑब्वियसली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि कहीं भी लग जाए, तो वो आप चेक ऑन कर सकते हैं। उसके साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन है। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो दैट विल वर्क ऑन। और ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ये आपके पास 18,000 से समथिंग से आपकी वैकेंसी शुरू होगी, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 35,000 और 40,000 के करीब करीब पड़ेगी। और 18 to 27 ईयर्स इसकी एज होने वाली है। सो इफ यू आर फ्रॉम दिस पार्ट यू कैन बेसिकली अप्लाई फॉर दिस। एज रेगुलेशन सबके लिए है, तो जो एज रेगुलेशन के लिए जाना चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन के लिए जाना चाहते हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बाकी सब डिपार्टमेंट्स की दी हुई है। द वैकेंसी रिमेन्स द सेम एंड द रिक्वायरमेंट्स आर ऑल अलोंग द सेम, सब जगह पे सेम है, आप चेक कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन और आपकी एज 18 to 27। ठीक है, और सारे डिपार्टमेंट्स में, सभी डिपार्टमेंट्स में सेम है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई कर दीजिए। उसके साथ ही आपकी सारी की सारी क्वालिफिकेशन डेफिनेटली पूरी हो जानी चाहिए 15/1 से पहले पहले, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई होगा। इसकी जो फीस है, फीस 100 रुपीज ओनली है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD और एक्स सर्विसमैन यहाँ पे एप्लीकेशन फी नहीं भरेंगे, बाकी सबको एप्लीकेशन फी भरनी पड़ेगी। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन भी इसके लिए ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। और द कैंडिडेट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन फी दे शुड पे द एप्लीकेशन फी दैट इज रुपीज 100, ओनली 100 रुपीज फॉर द फीस। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप एक बार पे कर देंगे तो आपको ये रिफंड नहीं होगी। तो यहाँ पे अपने पास मल्टीटास्किंग स्टाफ है और इसकी पेपर होगा, एक एग्जामिनेशन, वन टायर एग्जामिनेशन होगी, कोई स्किल टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वन टायर एग्जामिनेशन में आपके पास पांच एरियाज आ रहे हैं, जो कि जर्नल अवेयरनेस है, जर्नल इंटेलिजेंस है और रीजनिंग है। उसके बाद अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज है और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो आपके पास ये सब आ रहे हैं। उसके साथ ही टोटल क्वेश्चंस आपके पास 200 होंगे, टोटल मार्क्स आपके पास 200 होंगे। और इसमें
आपके पास 200 मार्क्स का टोटल पेपर होगा और 2 आवर्स का पेपर होगा। एक ही टायर एग्जाम होने वाला है, एक ही एग्जाम होने वाला है। तो जो एसएससी एमटीएस होता है आप उसके हिसाब से भी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। जो ऑलरेडी इसके लिए अप्लाई कर रहे थे, प्लीज गो फॉर इट, दैट इज गोना बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होगी होगी, ठीक है, और ये याद रखिएगा। जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको उस टाइम बता दी जाएगी। मॉक टेस्ट का वेबसाइट के ऊपर आपके पास एक लिंक आ जाएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंसेस आपको देनी पड़ेंगी। अगर आपको टाइम पे आप पोस्ट प्रेफरेंसेस दे देते हैं तो आपको वही पोस्ट मिलेगी, अदरवाइज जो भी पोस्ट मिलेगी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन ऑब्वियसली मार्क्स के ऊपर होगा, तो अगर आप पेपर क्लियर करते हैं तभी। और जर्नल के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, यानी कि आपको 200 में से 40% मार्क्स लेने कंपलसरी है। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 40% मार्क्स लेने कंपलसरी है। ओबीसी के लिए 35 और एससी एसटी पीएच के लिए 30% मार्क्स आपको लेने कंपलसरी है, ठीक है। सो कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप टाइम से फॉर्म को भर दीजिएगा, फॉर्म तो निकल आएगा, बट ज़्यादा लेट मत करिएगा, फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, जिसको भी पढ़नी है वो कंप्लीट खुद पढ़ सकता है। आई नो यू आर वेल वर्स्ड विद योर इंग्लिश, देन लेट्स गो फॉर द सिलेबस नाउ। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस के अंदर आपके पास 5 हिस्से आ रहे हैं। पांचों हिस्सों में आपको मार्क्स देने पड़ेंगे आपको अगर पेपर क्लियर करना है तो। जनरल अवेयरनेस हो गई, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी हो गई, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। सो इन सब के लिए आपके पास बुक्स है पड़ी, बुक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वहां से चेक ऑन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सारा सिलेबस 200 मार्क्स का होने वाला है। आपको कैटेगरी वाइज आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चेक करा दिए मैंने आपको। इसके साथ ही सिलेबस की अगर बात करूं तो ये जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस टॉपिक्स है यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, प्लीज उस टेलीग्राम ग्रुप को लाइक कर लीजिएगा और व्हाट्सएप को भी। तो इसके साथ ही आपके पास एवरीथिंग इज कम्प्लीटली ओवर है। मैथमेटिकल जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने उनको यहाँ पे लिख दिया है। बाकी आपको हिंदी आनी चाहिए, हिंदी इज इंपॉर्टेंट, और इसके साथ इंग्लिश का भी टेस्ट होगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं, अभी से तैयारी शुरू करेंगे तभी पेपर क्लियर होगा। अदरवाइज इफ यू आर होपिंग लाइक कि एकदम से हो जाएगा, एकदम से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए अपनी तैयारी को, और चलिए मिलते हैं।